हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। टेंस जो होता है उस समय है, और ये हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में है, स्पोकन इंग्लिश के लिए टेंस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में देखेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो है वो चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया। अब जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ आपको। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीइंग प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और इसमें जो सीन्स और फॉर का यूज किया जाता है, सीन्स या फॉर, इसका ऑब्जेक्ट उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा गहराई से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे पहचानने का तरीका, पहचाने कैसे, इसका जो हिंदी में जो वाक्य रहता है उसमें रहेगा ताही हूँ ते हो, ऐसा लगा हुआ रहता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, इसका कैसे बनेगा? तो इसका बनेगा आई ईट। मैं जाता हूँ, इसका बनेगा आई गो। इस प्रकार से बन जाएगा। बट एक वह रोता है, तो इसमें आप कैसे बनाइएगा? इसमें थोड़ी ही क्राइज नहीं बनेगा, इसका ही क्राई नहीं बनेगा, ही क्राई नहीं बनेगा, इसका बनेगा ही क्राइज। और ऐसा क्यों? क्योंकि जो है आपका V1 और V5 को यूज आपको जानना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या कि V1 जो है वो यूज होता है आपका आई वी यू दे, यू के साथ होता है, और यू के साथ और दे के साथ। और V5 यूज होता है ही सी इट और सिंगुलर नेम के साथ। और V5 का होता है प्लूरल नेम के साथ। ठीक है।
अब ही जो है, ही का उपयोग जो V5, इसमें V5 का जरूरत है, ही क्राई हो जाएगा। ठीक है, इतना बात हो गया क्लियर। हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका जो स्ट्रक्चर है मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सेंटेंस होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो हो जाएगा इसका I am गोइंग। उसके बाद वह खा रहा है, I नहीं, इसका वही, he eating। ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्पीक बोलिए बोलते जाइएगा, तो आप इंग्लिश स्पोकन सीख सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, जो काम हो चुका है, चुकी हो वाला पहचान सकते हैं इसको। चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, तो उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जैसे मैं खा चुका हूँ, तो इसका क्या बनेगा, आई हैव ईटेन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेल चुका है, तो ही हैज प्लेड क्रिकेट। अब तो मैं एक और बात समझाता हूँ आपको कि हैज और हैव का उपयोग किसके साथ करना है, हैज का उपयोग कहाँ करना है और हैव का उपयोग कहाँ करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा कि हैज और हैव में किस सब्जेक्ट के साथ उपयोग करना है। तो ही, सी, इट, सिंगुलर नेम में हैज का उपयोग करेगा। आई, वी, यू, दे में हैव का उपयोग कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट प्रेजेंट टेंस का लास्ट टाइप में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V1 के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट। तो इसमें और हाँ, सिंस और फॉर का यूज किया जाता है इसमें, सिंस और फॉर का। तो सिंस और फॉर किसमें उपयोग करना है, मैं बहुत आसान तरीका बता दूं जिससे आपको बहुत सही तरीके से याद रहेगा। आपको देख लीजिए, सिंस का उपयोग किसमें करते हैं और फॉर का उपयोग किसमें करते हैं। तो सिंस का उपयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर का उपयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, में। ठीक है, जैसे कि
पॉइंट ऑफ टाइम जैसे 4 बजे से शाम से 2009 से मंगलवार से पीरियड ऑफ टाइम होता है 2 घंटे से 2 दिनों से 5 साल से। ठीक है, अब इसका मैं बता देता हूँ कुछ वाक्य। मैं खाता रहा हूं, तो आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग। ठीक है, तो आपको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो लगातार बार बार बोलिए, प्रैक्टिस करिए, तो आप सीख जाइएगा। ठीक है।